नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार डीएलएड का जो काउंसलिंग हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, कैसे कैसे किया जाता है। चलिए सारी बातें हम बताते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सीधा इसके लिए गूगल या फिर किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर सीधा सर्च करेंगे डीएलएड काउंसलिंग। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट है डीएलएड बिहार, इसी पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप सब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पर दिया हुआ है डीएलएड बिहार काउंसलिंग वेबसाइट लिंक 1 और 2, इसी पर क्लिक कर देंगे। 1 या 2 पर जो भी मन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आप अपना रोल नंबर डालिएगा। उसके बाद में नीचे जो है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आप जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगा, वही ओटीपी फिर फिल करना होता है। अगर आप SC/ST के हैं तो 350 पेमेंट करना होता है, और अगर आप जनरल BC EBC से हैं तो 500 का पहले पेमेंट करना होता है। उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो फॉर्म फिलहाल हम फिलअप कर लिए हैं। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो सीधा 1 पर क्लिक कर देंगे, विज्ञापति है इसी पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का PDF खुलेगा। यहाँ पर आपको सारी जानकारी दिया हुआ रहेगा। 29 तारीख से 5 तारीख तक जो है काउंसलिंग का डेट है, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, दिया हुआ है। सारा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप अपना चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सब देख सकते हैं आवेदन की तिथि जो दिया हुआ है 29/11 से 5/12 तक, यानी 5 दिसंबर तक दिया हुआ है आवेदन करने की तिथि। उसके बाद में प्रथम चयन में सूची जारी होगा 11 दिसंबर को जारी हो जाएगा प्रथम सूची में। उसके बाद में नामांकन की अवधि दिया हुआ है 11/12, यानी 11 दिसंबर से 16 दिसंबर तक नामांकन होगा। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि जो है 16 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद में प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अपडेशन किया जाना चाहिए, इस 17 दिसंबर तक हो जाएगा अपडेट। उसके बाद में जिस विद्यार्थियों द्वारा चयन प्रथम सूची में कहीं भी नहीं होता है उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के लिए विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि जो है 17 और 18 तारीख तक दिया गया है। 17-18 2 दिन। उसके बाद में द्वितीय सूची जारी करने की तिथि जो है 21 दिसंबर को है, दूसरा सूची जारी हो जाएगा। उसके बाद में द्वितीय चयन के आधार पर नामांकन अवधि जो है 12 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलेगा। दूसरा जो चरण में आज आएगा डेट उसका 12 दिसंबर से 26 दिसंबर तक। उसके बाद में प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन किया जाना चाहिए जो है इस 27 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद में तृतीय सूची जारी करने की तिथि जो है 3/1 यानी 3 जनवरी को जारी किया जाएगा तीसरा सूची। उसके बाद में तृतीय सूची के आधार पर नामांकन 3 से 8 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद में प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन किया जाना चाहिए जो है 9 जनवरी को होगा। तो आप सब देख सकते हैं इसी तरीके से है। यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, अगर कोई समस्या है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप कॉलेज का लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है 2 नंबर, इसी पर क्लिक कर लेंगे कॉलेज लिस्ट पर। जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो कॉलेज का लिस्ट जो है सारा कॉलेज का लिस्ट खुल करके आ जाएगा आपके सामने। यहाँ से आप कॉलेज का लिस्ट के अनुसार आप अच्छी तरह से चुनाव कर सकते हैं कॉलेज को, कि किस कॉलेज को हमको चुनना है और कौन सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज है अपने मार्क्स के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारा कॉलेज का लिस्ट दिया हुआ है, 13 पेज में यह कॉलेज का लिस्ट है। 306 को कॉलेज है और आप सब देख सकते हैं इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलाकर के 306 को कॉलेज का लिस्ट दिया हुआ है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार से, जहाँ आप जा सकते हैं उसके अनुसार से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हो गया कॉलेज का लिस्ट है। तो इस लिस्ट के अनुसार आप चुनाव कर लेंगे। उसके बाद में सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे तो 500 या फिर 350 का जो है पेमेंट करना होता है। SC/ST से हैं तब 350 लगेगा, या फिर SC/ST से अलग में है
तो आपको 500 का पहले पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद फॉर्म खुलेगा, वहाँ से आप अपना सरकारी और प्राइवेट जो है जो भी चुनना चाहते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार चुन लीजिएगा। उसके बाद में चुनने के बाद सीधा सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद में आप उसका रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप प्रिंट कर लीजिएगा। रिसिप्ट कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पर लिखा होगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, फिर है कॉमन अप्लीकेशन फॉर्म, ये डीएलएड का है। तो यहाँ पर सीधा दिया हुआ है सेशन जो है 25 से 27 का ये फॉर्म है। यहाँ पर आपका डिटेल जो है सारा यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, फोटो सिग्नेचर सारा कुछ रहेगा आपका डिटेल। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे तो नीचे इसके रिसिप्ट में जो है आपका जो फ़ोन नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, वो सारा कुछ रहेगा, जेंडर वगैरह। उसके बाद में यहाँ से 9 नंबर से जो है अगर आप फॉर्म भरिएगा तो 9 नंबर से 8 नंबर तक आप छोड़ दीजिएगा, वो अब पहले से ही डेटा फैच कर लेता है। जब आप अप्लाई किए थे उसके अनुसार डेटा फैच कर लेता है। उसके बाद में 9 नंबर से आपको भरना चालू कीजिएगा। तो 9 नंबर से यहाँ पर आप अपना भर लीजिएगा। 9 नंबर में जो भी आप कॉलेज को चुनना चाहते हैं अपने अनुसार से, जहाँ आप जा सकते हैं तो उसके अनुसार से चुन लीजिएगा, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। चुनने के बाद सीधा सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही सबमिट हो जाएगा तो इस तरीके का रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में। यहाँ पर नीचे में है 10 नंबर में ट्रांजैक्शन डिटेल दिखा रहा है, जो कि 500 रुपये का जो है कटा है। ये 500 जो है कार्ड से आप अगर आप कार्ड अप्लाई करते हैं तब 500 कटेगा, या फिर आप यूपीआई या कुछ और यूज करते हैं तो यहाँ पर 512 दिखाएगा, 512 का पेमेंट करना होगा। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से काउंसलिंग को पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।